जनवरी की ठिठुरन भरी रात थी। दिल्ली की सर्द हवाओं के साथ घना कोहरा हर ओर पसरा हुआ था। 4 आदमी लाल किले के सामने आग जलाकर घेरा बनाकर बैठे थे। रात के करीब 9 बजे का समय रहा होगा। कोहरा इतना घना था कि उन्हें केवल एक दूसरे के चेहरे ही दिखाई दे रहे थे। इसी सन्नाटे के बीच एक और सदस्य उनकी महफिल में शामिल हो गया, एक आवारा कुत्ता। आग की लौ देखकर वह बेचारा ठंड से राहत की उम्मीद में धीरे धीरे उनके पास आकर बैठ गया। रामवीर ने मुस्कुराते हुए कुत्ते की ओर इशारा किया और राजीव से कहा, हम तो आग जला सकते हैं, गर्म कपड़े पहन सकते हैं, पर ये बेचारे जानवर क्या करें। रामवीर की बात पूरी भी न हो पाई थी कि धीरज ने बीच में ही टोक दिया। इसीलिए तो प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि मनुष्य का जीवन सबसे श्रेष्ठ है। इन्हीं के बीच संतोष भी बैठा था। वह सोच रहा था, आखिर मनुष्य ने ऐसा क्या भला कर दिया है इस संसार का जो उसका जीवन सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। धीरज ने संतोष से पूछा, तुम क्या सोच रहे हो संतोष? संतोष ने वही सवाल धीरज से कर दिया। आखिर ऐसा क्या तीर मार दिया हमने मनुष्य होकर? धीरज बोला, आज मनुष्य ने इतनी तरक्की कर ली है, क्या कुछ नहीं बना लिया? संतोष ने कहा, बात तो सही है, लेकिन हमने यमुना नदी को यमुना नाला बना दिया। धीरज ने संतोष से कहा, तुम्हें सिर्फ नकारात्मक चीजें ही दिखती हैं, सकारात्मक नहीं। तब संतोष ने धीरज को पीछे की ओर इशारा किया। धीरज ने पलटकर देखा तो पाया कि एक गाय कूड़े में मुंह मार रही थी और प्लास्टिक के कैरी बैग खा रही थी। संतोष ने फिर कहा, देखो मनुष्य ने कितनी तरक्की की है। पहले हमारे जानवर बेचारे घास फूस खाते थे और आज प्लास्टिक खा रहे हैं। राजवीर ने संतोष से कहा, किन बेकार की बातों में पड़ा है भाई? इन सब बातों का इस जमाने से कोई लेना देना नहीं। और रही बात संतों की, तो संतों के नाम पर सिर्फ गुट बनाए जाते हैं, उन्हें फॉलो नहीं किया जाता। इस बात पर चारों जोर जोर से हंसने लगे, पर संतोष अभी भी खुलकर नहीं हंस रहा था। उसकी हमेशा एक ही चिंता रहती थी कि जब आज संसार का यह हाल है तो 20 साल बाद परिस्थितियां कैसी होंगी। संतोष ने सबको बताया, कर्नाटक में 9वीं कक्षा की एक छात्रा ने स्कूल के टॉयलेट में बच्चे को जन्म दे दिया। ये कौन सी तरक्की है और कौन सा विकास इस बाल शोषण को जस्टिफाई कर पाएगा? यह सुनकर सभी खामोश हो गए, क्योंकि इन चारों के घरों में भी बेटियां थीं जो स्कूल जाती थीं। अब सभी को अपनी अपनी बेटियों की चिंता होने लगी। अब कोई नहीं हंस रहा था, क्योंकि सवाल यमुना नदी का नहीं, बेटियों का था।